मर क्या होता है तू फिर जन्म ले मर क्या होता है फिर जन्म ले कौनों में देख चलकारी मकानों के बोली ये जिंदगी राकेश टिकैत पुछण हो रहा भाई आना कंडेला चल पड़ा है इस टाइम भाई जितने भाई देखने लग रहे हैं ज्यादा शेयर कर दो वीडियो जितने भाई देखने लग रहे हैं बोल का प्रमोट दो भाई देखने लग रहे हो भाई खटखट जो कटवाना मकान भाई राकेश टिकैत आ लग रहा है जन्म देने वाली माता। इन 4 माओं में से एक मासी थी जो अंग्रेजा की कैद में थी, वो भारत माता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो गौ दोष देने लगे, बोले बेटा सुभाष वो भारत माता तो हमने अंग्रेजा का छिटवाली, लेकिन मेरा क्या कसूर, मैं क्यों कसाईया की कैद में छोड़ी, कैसे क्या दोष देते राजगांव से हमारे भाई देखा लाइव शेयरिंग करते हुए जितने भी भाई देखा है बोलना सब्सक्राइब करते आगे भाई देखा लगा इस टाइम में राकेश टिकैत कंडेला गांव में चाल बड़ा है और आप देखने लग रहे हो आगे तक शेयरिंग करो भाई लोहाना कांड के बाद राकेश टिकैत खटखट टोल पे पहुंचना हो रहा है भाई खटखट टोल पे भाई कंडेला गांव तक खटखट टोल पे तो भाई इस टाइम हम देखने लग रहे हो भाई शेयरिंग करो देखने लग रहे हो आगे राम राम सारे भाई भाई के राम भाई इस टाइम आगे शेयरिंग का जोटा मारो जितने भाई देखने लग रहे हैं के बात रहोगी आज के फैसला रहोगा किसान का जो टोल पे देखे हैं खटखट टोल पे हम देखने लग रहे हो मारो शेयरिंग का जोटा मारो जितने भाई देखने लग रहे हैं हमारे आदरणीय ताऊजी अमरलाल थुआ पूर्व चेयरमैन 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और आगे की कार्रवाई विजेंद्र संधू जी एक वजन, इसके बाद के भाई किसाना ने ये जो देवेंद्र बबली होगा नहीं जब वो तारीख होती है या बबली मनस लुगाई निशा भरे लगे, ये हमारे ताऊ रामफल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। 29 बदल में न्यू बतावांगे भाई इन किसाना का इतिहास के इन कड़े कड़े के मोर्चे तोड़े हैं, के इतिहास रचे इन हमारे बुजुर्गों का कितना पुराना इतिहास है देख लो, इन्हें के काम कर रखी इस भजन में बताऊंगा। इससे पहले विजेंद्र संधू जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप। और भाई हमारे बीच में पहुंचे श्याम सिंह मान, प्रदेश संगठन मंत्री हरियाणा, करनाल से हैं साथी कृष्ण जागलान करनाल से, मेहताब सिंह कादन संरक्षण कमेटी बंगाल किसान तालियों के साथ स्वागत है आपका। इस टाइम हम देखने ये गसोखुर्द गांव से हमारी मातृशक्ति 500 रुपए तो यहाँ धरने पर चंदा के रूप में देती है और 100 रुपए भजन पार्टी, जोरदार तालियों से स्वागत करें ताई, बार बार धन्यवाद। और भाई ये जो साथी इस विंग में बैठे हैं पार्ट 1 में, साथी आप इधर
जगह काफी होगी, आप इधर आ जाओ। हाँ, और इस फाटक में भी भाई थोड़ा ध्यान रखियो भाई, न ठा जाए भाई, आप उधर आ जाओ। और भाई गांव दरियावाड़ा से 25 किलो दूध, 2 ट्राली महिला पुरुषों की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। गांव झुलानी से 40 किलो दूध, 2 ट्राली महिला पुरुषों की, तालियों के साथ स्वागत है। गांव खुड़ती छोटा गांव 15 किलो दूध लेके आया है भाई, तालियों के साथ स्वागत है। 1 ट्राली महिला पुरुषों की। और भाई मैं अनुरोध करूंगा, आज के धरने पर श्रीमती फूलमती खटकट, प्रतापी खटकट, संतोष खटकट, शीला जीत से, करोड़ी देवी पालवा से, ये भाई 5 मातृशक्ति धरने पे बैठी है। मैं अनुरोध करूंगा शीला जुलानी से, राजबाला जी से, भारती जी से, बबली जी से, इनको भाई माला पहना करके सम्मान दे और इनका तालियों के साथ स्वागत है। मातृशक्ति कर भाई फोटोग्राफर साथी जाए। भाई भाई ये कुर्सी वाले साथी रहे, ये पिछली लाइन में ले जाओ। कुर्सी वाले साथियों से प्रार्थना है, पीछे आदमी खड़े रह जाएंगे, बैठेंगे नहीं, बैठ नहीं पाओगे, आपसे प्रार्थना है कुर्सी एक पास में बैठना। आगे तक शेयर कर दो भाई, आगे स्टार निकल आ गए करिए प्रार्थना आगे तक पहुंचा दो भाई। ये कुर्सी पास से ले जाओ, आप लोगों को कह रहा हूँ जी, ये पीछे जब भी बैठेंगे, जब आप कुर्सी पीछे ले जाओ, वही आगे आ जाएंगे। इस टाइम भाई खटकर तोड़ता भाई जयप्रकाश जी फोटो बनाइए। और आज के सांकेतिक भूख हड़ताल पे भाई श्रीमती फूलमती खटकट, प्रतापी खटकट, संतोष खटकट, शीला देवी झील से, करोड़ी देवी पालवा से, और भाई खड़क राम जी से कविता सरपंच भी पहुंची है। और छटके के साथ आए, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत है खड़क राम जी का। किसान नेता बनकर के आई है और आज के अध्यक्ष श्री कैरो गांव से वो आए और आज की ये बूढ़ा मान सुनो बेटा को शुरू करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हेलो हेलो हेलो, माता बना के सबको राम राम, बुजुर्ग भाई नौजवान साथी सबके लिए राम राम। और सभी का नई कारागिरी चालू कर दो, मेहरबानी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद कैरो। सबसे पहला जो मुख्यमंत्री बना था भाई, वो भी कैरो ही थे, पंजाब के प्रताप कैरो। और भाई मातृशक्ति से भी मेरा अनुरोध है, आप थोड़े खुल जाओ वैसे पीछे ना, और शोर थोड़ा कम करियो जी। मैं अनुरोध करूंगा खेड़ा खाप के प्रधान, खेड़ा खाप के प्रधान भाई सतवीर सिंह बिरसोड़ा और स्टोल संगठन के वो है, और भाई अपनी बात रखें। और भाई ये गद्दे मेहमानों के लिए लगाए हैं। बस साथियों, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के, अपना कोई साथी ना आवे यहाँ पर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। यहाँ कुछ मीडिया वाले हैं, ये मेहमान हैं, उनके लिए मैं अपना साथी कोई ना आए। और भाई वॉलंटियर साहब बिना काम नहीं चलेगा। ये साथी जो बैठे थे कुर्सियां पे जो हो, ये पीछे ले जाओ जी, अपनी कुर्सी पे नहीं है। और मेरा अनुरोध खेड़ा खाप के प्रधान भाई सतवीर बिरसोड़ा जी, जो धरने के संरक्षक हैं,
मेरा अनुरोध है उनसे वो आए और अपनी बात रखेंगे। खेड़ा साहब। धन्यवाद। सिंधु एक सुनो राकेश टिकैत आड़े बैठे गाने इंट्रो काट दूंगा ना आड़े किसान एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, महिला शक्ति। धन्यवाद। आदरणीय आज के अध्यक्ष कैरो भाई गाम थुआ, हमारे स्टेट सेक्रेटरी सिंधु भाई, संयोजक युवा मंडल के हमारे अनीश भाई, महिपाल जयप्रकाश, फूल सिंह शोकन और हरिकेश काबरसा, जिले सिंह, आवाज सिंह, उमेद छापड़ा, बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, राम राम। ए बेटा रात शोर सा हो रहा है भी महंगी बहू तो लट जैसा तो बुढ़ी है लट जैसे। सुन लो बुजुर्गों और भाइयों, फिर वह बात, नई बात रोज आवन। एक विधायक बबली टुहाना माया और उसको किसानों ने और किसानों के बारे में ऐसी भाषा बोली, आज तक किसी ने भाषा नहीं बोली। अमित शाह ने भी ऐसे नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने भी ऐसे नहीं बोला जो इसने बोला। तो भाई इस विधायक को बता देना कि ऐसी भाषा हमारे किसानों ने ना बोले। जब हमने फैसला करा क्या खा पंचायत किसान संगठन के भाई आपकी धरती हरियाणा नहीं रहा, ये हमारा किसान मजदूर का हरियाणा हो गया है, तेरे लिए कोई जगह नहीं तो ना बड़ा हो गया हमारा हरियाणा में। खबर भेज दो इस भाई को कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे कि तकलीफ आपको उठानी पड़े। शुक्र है किसान हमारे थोड़े थे, वीडियो देखो आप, ऐसी अंतर भाषा बोली है जो ज्यादा किसान होते नुकसान हो सकता था उस भाई का। रही बात हम युवाओं से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, दिल्ली से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमारे किसान बैठे हैं, तो कुछ युवा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन पर कह रहे हैं। वो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप किसान मजदूर आंदोलन का फायदा ना उठाएं। हमने बेरा है, आप सरकार के हो और उरे भी आए हो, लेकिन भाई 3000 आदमी उरे काट दिए टोल प्लाजा पर और 3005 में आपका नंबर आ सकता है, ये ध्यान देना भाई। आप काटे जाओगे टोल पे तो करीम है, बलोया है, जो पिएगा वो पहलवान बनेगा। टोल पाओ तो भाई सच्चे किसान और मजदूर बन के आओ, धोखा ना दो। और इसलिए जो साफ फैसला हाथ जो सभी किसान मोर्चा आदेश देगा और उसी का आदेश पर आपका टोल प्लाजा चलेगा। भाई कोई युवा हमारे से भटकेगा तो हम एक बार उसको समझाएंगे, और नहीं तो फिर भाई वाह बात है, हम आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे, कमजोर बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज आप खटकन टोल
आप नहीं कह रहे, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। उनको भाई फर्स्ट वार्निंग है भाइयों को, ते खटखट टोल प्लाजा को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हम बार बार अटैक कर रहे हैं कि खटखट टोल प्लाजा और दूध की बिलोनी है जो टोई नहीं पाती आजकल। आपको आगाह किया जाता है। तंगहा में हमारे पास शिकायत आई है कि चलो चाइना, चलो निर्वाणा जाम कर दो। हमारे युवाओं की अभी अनीस को बताऊंगा, बड़ी कमेटी ने तो फैसला ले लिया है और अनीस को हुक्म देंगे आपकी युवा कमेटी बुलाओ और फैसला जो हमने करे है वो सुनकर आप फैसला करो। एक ही आदमी के पास फोन किया जाएगा और वो मान्य होगा। बार बार फोन ना करें भाई, माइक से मन से कह रहे हैं आप, नहीं तो नाम लेके हमें, ये अदालत बैठी नहीं हमारी, यहाँ अदालत है, और ही खड़ा कर दें बस, जो यू फैसला करेंगी वो मान्य होगा न भैया न, पहला भी हमने कह रखा है। इसलिए आप सोची माओ, जो किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, संयुक्त मोर्चा के खिलाफ जाएगा उसको मान्यता नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे उसको मान्यता। ये आपका फैसला है और आपने कर रखा है। आधा सुप्रीम कोर्ट तो हमारा यू बैठा भाई, हमने ना लीडर की जरूरत ना नेता की जरूरत, हमने तो ये मेवा वर्गे सीएम भाई है, मेवा वर्गे मुकर आंदोलन चलाने के लिए। लेकिन एक काम होगा, कोई शांति बंद करेगा हमारा आदमी नहीं होगा। बार बार कहा है, ले ले जेओ, ले एक दिन ले लेंगे जेओ। सरकार का सामना शांति से कराएंगे भाई, शांति से, और शांति से करना है। इसलिए भाई बार बार ना कहना पुरान भाइयों को, जब तरह कोई तकलीफ है, तरह कोई दिक्कत है, आइए टोल प्लाजा कमेटी के पास, आपकी पूरी दिक्कत होंगी। लेकिन आइए सच्चाई है भाई, फेसबुक का लड़ाई ना लड़ो। ये लड़ाई आजादी की है, धर्म कर्म की है, काले कानूना की है, एमएसपी की है, कई लड़ाई है हमारे यहाँ। और ये लड़ाई जीत के रहेंगे। किसी भाई का ये शक नहीं होना चाहिए आंदोलन टूटेगा, आंदोलन नहीं टूटेगा, आंदोलन दुगना जुड़ता जा रहा है, दुगना जुड़ता जा रहा है। इसलिए भाइयों उनको साफ संदेश देते हैं, खटखट टोल प्लाजा के कुछ अपने कानून हैं और वो कानून इस समाज से पूछ के बनाए हैं, इस समाज से पूछ के, और इस समाज से पूछ के जो कानून बनते हैं वह सरकार की छाती व पसेरी वो लगाए कार्य तेरी छाती व दाल डलू क्यों कर गया मेरे उस सरकार की छाती व दाल भाई। यू हमारा समाज है और हमारे लिए ये सर्वोपरि है। एक भाई ने पूछा ना, सुनियो कि खटखट टोल प्लाजा कैसे चला, कैसे लंबा चला, कैसे शांति से चला, हम आपको बतावांगे, आपको बतावा क्यों चला खटखट टोल प्लाजा। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सब वर्कर, आपकी जो कमेटी है या आपकी नौकर है। जिस दिन एक भी नेता पैदा होना का नहीं है टोल प्लाजा में बाहर कर जाए भाई। देखो सतबीर पहलवान हो, जब मेरी एक बात मांगी आ जाए उसे दिन मेरे कन में लात मारिए, मैं बाहर जाऊंगा, खेता में जाऊंगा बल्कि। इसलिए नेता नहीं हरे, ना नेता बनियो ना बनने दे, नेता बने नहीं और आंदोलन का ठेस पहुंचे नहीं, टूटता तो कौन नहीं आंदोलन में कौन टूटता। इब तो बड़ौदा पर के काम आज दिल्ली जा लिया, साबत काम आता और भी आ रहा होगा बचा, दिल्ली जा लिया भाई टूट गए। इसलिए भाइयों शांति बनाए रखो। एक भाई ने क्या करो, एक आदमी कह दे भाई खड़े हो रही बैठे रहोगे भाई, तरफ नहीं बैठा जाना तो घर से ले दे। सुनिए बात है,
भाई तरफ नहीं बैठे रहा तो घर चला जा अपनी जोड़ दे बाड़ी वो लठ ना बजवाओ मारे कानून ना तोड़वाओ। क्यों आजादी शांति से मिलेगी, गणे दिन को नहीं हुए हैं। 2024 की तैयारी कर ली है भाई, यूं कर बना दिया और कोई कमी हो तो बता दियो वो बना देंगे। सबकी इज्जत होगी, अरे बच्चे बच्चे की इज्जत होगी, माता और बहनों की इज्जत होगी। और भाई थार आंदोलन चलाओ, थार से टोल प्लाजा चलाओ। यहाँ से टोल प्लाजा आपकी कमेटी आदेश देगी भाई जाना है नहीं जाना है। जब आपकी कमेटी ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, आपकी कमेटी कहेगी जाना है तो जाना। ठीक से बात भाई, तारी सलाह देना भाई, हर तारी मेरे या अपना देखो आठ दो करी मारेगा नहीं करे। तारी भी सलाह है, लड़ाकू तो तम हो तारा तो ठगिया सरकार मारे तो हम तो घेर दिए थे कुड़िया न्यू बेरा खटखट टोल प्लाजा की महिला आएगी नहीं, वह सिला सुनानी आ रही के जे महिला खटखट टोल प्लाजा की दिल्ली क्यों नहीं बैठे हम दिल्ली, तो हमने बेरा है औरत बेरा है तो हम कदर बचाए दोगी भेजावे फिर टुकड़ी टुकड़ियां भेजावे 101 दिन 101 दिन 101 दिन। इसलिए भाइयों नारे लाजा किसान एकता, किसान मजदूर एकता, सबकी बिरादरी का भाईचारा, पंजाब हरियाणा। भाई कोई गलती हो तो माफ कर दियो, बेदाम को नहीं पींदे लाशी पी जाओ, गलती हो तो माफ जरूर कर दियो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और भाई जो ये साथी खड़े हैं ना स्टेज के पीछे ये बराबर में, भाई बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जगह है, बैठ जाओ, बैठे सुधरे लगो, पंचायत में खड़े नहीं हुआ कर दे, आ जाओ साथियों बैठो। और भाई बाकी वक्ता बाद में एक गाना आगे बाद शेयर करते सुना जितना बात देखने लग रहे हैं भाइयों से बार-बार प्रार्थना ज्यादा ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते वो सभी आगे आगे बैठ जाओ। बोल खबर बोल देखने वाले सारे दर्शक दीप भाई के नाम है भाई, बोल खबर बोल दर्शक जितने भी देखने लग रहे भाई बोल खबर बोल तो यार मैं खटखट टोल का लाइव दिखाने लग रहा था मैं इस टाइम में। ये भाई यार राकेश टिकैत किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। तो आइए एक भजन, एक तो रोड़ा थोड़ा कम करियो, एक भजन जो आजकल के नेता ने ये जोर से गाली गलौज कर रहे हैं, इनका यो बतावा चितावा है इस भजन में भाई रे तने न्यू को नहीं मेरा कौन है, इनके के काम कर रखे हमारे बूढ़िया का इतिहास था क्या देख ले के बड़े काम कर रखे हैं, कितने काम कर रखे हैं एक भजन के माध्यम से। क्या इतिहास है इन किसानों का, कैसे एक भजन में सिर्फ 2 मिनट में हमारे बीच में चौधरी राकेश टिकैत जी उठो ना, अपने बीच में आएंगे। देखिए जगह उनके लिए बना रखी है, सारे ने राम राम करेंगे, सारे गल्ला बतावाएंगे।
और जो उठ के माहौल खराब करोगे फिर बढ़िया सिस्टम को नहीं रहे, क्योंकि अपने बीच में CID के बेचारे हैं, वह सरकार तक खबर पहुंचाएंगे जी। और भदगढ़ सी मैच की कोई अनुशासन नहीं था, ऐसा काम हमने नहीं करना। इसलिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना, सभी शांति से बैठे रहिए। सुनिए कैसे और हमारे बीच में जिसकी आपको इंतजार थी, चौधरी राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण हमारे बीच में पहुंचे। संधू साहब जी, राकेश टिकैत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 संयुक्त किसान मोर्चा, शेयरिंग का जोटा मारो जितने मजे कर रहा है। किसान मोर्चा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, राकेश टिकैत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश टिकैत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई शांति का नाम दे, आपके सामने आओगे और स्टेज को ऊपर खड़ा कर देना और बोलो, ऊपर यहाँ खड़ा कर दूंगा और जनता न मान जाओ। हाँ? लेकिन आप भाई बैठ जाओ पीछे साथी। अरे ये गैलरी खाली करिए भाई, चंदूराम जी साथी ये खाली करिए भाई, ये वाले इधर खड़े हो जाओ। और भाई रामराज जो इधर से हमारे साथी है, धनराज टिकैत के साथ रखे और पूरी वर्दी में है साथी भाई रामराज जी इगरा से। भाई के लिए भाई जोरदार तालियों से जोरदार तालियां। छेड़ी। भाई ज्यादा साथी ना आए। रामराज आप भी थोड़ा ख्याल करिए, आपको पता है बाहर की कौन बैठने वाले। जो चला दिए भाई ये अपने वॉलंटियर खड़े हो जाओ यहाँ, आप बैठ जाओ जी। नहीं आप बैठ जाओ जी। नहीं आप बैठो बैठो आप। भाई ये इशू ना बनाओ इस बात का, भाई इशू ना बनाओ, ये फालतू के साथी हैं, वहां बैठ जाओ। भाई रे आप ही लिख लो, पीछे बैठ जाओ भाई रे भाई इशू ना बनाओ के इसी बात का जगह थोड़ी है भाई। भाई ये गैलरी खाली करो। भाई सुना बढ़ाओ का बात था भाई, नारे लेना राकेश टिकैत आगे बढ़ाओ, राकेश टिकैत आगे बढ़ाओ, राकेश टिकैत आगे बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। हाथ जोड़ो, हाथ आगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। और भाई टिकैत साहब आपके बीच में, और
मैं खेड़ा खाप के प्रधान से अनुरोध करूंगा भाई राकेश टिकैत भाई खटखट टोल पा लिया है। इस टाइम देखने लगे हो हमारे पास शेयरिंग का छोटा मारो जितने भाई देखने लगे गोल का गोल देखने वाले सारे दर्शक ने दीप भाई इस टाइम जो देखने लग रहा था हमारे ताकि शेयरिंग का छोटा मारो हमारे बीच में चौधरी राकेश टिकैत जी, उनके साथ में चौधरी रतन मान जी, रामफल कंडाला जी, चौधरी घासीराम नैन सपुत्र, जोगिंदर नैन जी और भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम, शब्द किसान मोर्चा के सदस्य सभी हमारे बीच में पहुंचे। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और ऊंची आवाज में नारे लगाएं। लेकिन प्रार्थना में व्यवस्था बना लो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ी भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब यूपी एकता जिंदाबाद, शुभ किसान मोर्चा जिंदाबाद। भाई अभी देखो बिजी शेड्यूल है प्रधान जी का, और भाई ये गेट पे तो साथी शोर ना करें भाई, शोर ना करें, मैं कार्यक्रम शुरू कराऊं शोर ना करो। और भाई मैं नमस्कार के प्रधान आज तो दोगे भाई तो यूपी में दे दिया यूपी में दे दिया आज तो दोगे बाइट अनुरोध करूंगा एक बाइट तो दोगे आज जी का स्वागत करें। खेड़ा खाप के प्रधान धरने के संयोजक आपके स्वागत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए भाई, सुनियो और ठीक हो भाई, आपका आदर है, आप आए हो, आपका आदर है, लेकिन व्यवस्था बिगाड़ने का मंजूरी नहीं है। आपका आदर है, हम आदर करते हैं आपका। टिकैत साहब बैठे अपने पास भाई आगे शेयरिंग कर दो जितने भाई देखने लग रहे हैं मारो बार शेयरिंग का लोटा इस टाइम हमारे बीच में आज राकेश टिकैत हमारे खटखट टोल प्लाजा पर आए हैं और इसका आने पर हम आप हमारी महिला, हमारी माता और बहनें टोल प्लाजा पर आने पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई, क्योंकि आज भारत में भाई यह बात तो सुन दुनिया जाए तो बात है ना सुन लो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, हमें कि कहें दो हमारे भारत का नेता होया कि वे सुन दो, हम गले जाइयो बुजुर्गों भाइयों। दो राकेश टिकैत ये खानदानी लेते हैं किसानों के, मजदूरों के। ये नया चूल्हा निकाला, इसलिए हम आपको आगाह करते हैं, जिस दिन राकेश टिकैत के आंखों में पानी आया और आंखों में पानी नहीं था और हमारे किसान मजदूरों के लिए गंगा बही थी, गंगा देश में। और सरकार ने ये मालूम किया कि ये पानी नहीं है, ईब तो ये गंगा है, पानी है, ये कभी कभी आग का गोला भी बन सकता है। हम अनुरोध करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, अरे गृह मंत्री बिना बैठे है, या तो किसानों की मांग ले, 3 काले कानून, एमएसपी पर गारंटी, आमाथी घोड़े, राजपाट नहीं मांग रहे, हमारा सच्चा हक मान रहे हैं। कोई भारत में ये कह दो, दूसरे देशों में ये कह दो एक आदमी कि ये कानून तो हमें गलत मांग रहे हो, हमारा शमी रह के खड़ा कर दो। इसलिए
जो राकेश टिकैत हम इसकी बहादुरी का कदर करते हैं और बहादुर के थी जो आंसू निकलते हैं। हमारी माता और बहनों ने पूछो और आप भी जाना हो जो हमारे 500 किसान इस आंदोलन में मारे गए। मनुष्य खेलने हैं धरती में आगे तो मर्द का भी है, लेकिन इनके पूछो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, क्या यह बात सहन हो जाएगी लोगों? 7 पीढ़ी नहीं भूलेंगे, 7 पीढ़ी तो 2024 का है, हमें 7 पीढ़ी नहीं भूलेंगे। हमारे इतने बड़े बड़े गा करके मेरी माँ का हंडी का गोला मारा है, मेरे बाप का हंडी का लाठी मारी है, और खून जिस दिन हमें मरेंगे हमारा गला झटके जाओगा भाई। बात पढ़े देख लो इस देश में भाजपा तो कोई जगह नहीं है। एक हमारा हरियाणा में पक्का था काल परसों, क्यों भाई बंद कर रखा? हरियाणा में नहीं बढ़ोगे, कहीं नहीं बढ़ोगे। युद्ध भी ना लो, युद्ध भी ना लो, युद्ध भी जाके हैं हमारे बहुत बढ़िया सुनते किसान नेता हैं, इनका जोरदार स्वागत करने से युद्ध भी जाएगा। भाई साहब राकेश टिकैत अपने बेटे युद्धवीर सिंह किसान नेता आए हैं हमारी धरती में स्टेम देखने लग रहा था। राकेश टिकैत आया है, युद्धवीर आए हैं, लंगोवाल आए हैं, हमारे किसान नेता आए हैं, जोगिंदर और भी भाई आए हैं। सबका स्वागत है आपकी तरफ से। एक बार इनका नारा ला दो, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा अनुरोध है युद्ध वीरों से वो आए और अपनी बात समाज के बीच में रखें। आदरणीय युद्धवीर सिंह जी। भाई ये गेट पर शोर ना करो रे। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, खटखट टोल की कमेटी के तमाम सरदारी, सतबीर प्रधान जी, कैप्टन वेद प्रकाश जी, स्टेट सेक्रेटरी विजेंद्र संधू जी, जयप्रकाश खटखट जी, राजेश गोल जी, अनीश खड़कर, संदीप बड़ौदा, हरिकेश काबर खान, बलबीर फौजी, तमाम उपस्थित किसान नेता युद्धवीर सिंह भाई अब किसान को संबोधित कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं अभी, जो आगे मैं बधाई देता हूं आपको जिस मजबूती के साथ खटखट टोल पे आप लोगों ने इस धरने को शुरू से ही चला रखा। ये हमारा 1 नंबर का धरना है, सबसे मजबूती के साथ, और सबसे गर्व होता है जब खटखट टोल की बात चलती है। हमारे भाइयों का और हमारी माताओं बहनों का जिस तरह का जोश और जिस तरह इस आंदोलन में ये सहयोग है, अगर तमाम इलाके इसका अनुसरण करें तो ये सरकार 15 दिन नहीं झेल सकती। विडंबना ये है कि अभी जो जागरूकता पूरे देश में आनी चाहिए थी वो आई नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रयास की वजह से ये आंदोलन जो एक प्रदेश से शुरू हुआ आज ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। आज आपने देखा होगा इस आंदोलन की वजह से तमिलनाडु में वो पार्टी जीत के आई है जो किसानों के समर्थन में, जिसने कहा था
कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तीनों कानूनों का विरोध करेंगे। जो सरकार तमिलनाडु में बनी है, उसने बनते ही उसके मुख्यमंत्री ने पहली घोषणा करी है कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, तीनों बिलों का विरोध करते हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग करते हैं। ये जो दिल्ली के नेता बैठे हुए कहते थे कि ये तो उत्तर भारत का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, अब इनके पास जवाब नहीं है। पूर्व में कलकत्ता, बंगाल में वो सरकार आई है जिसको आपने बनाया, आपने चुना, जो आपके समर्थन से आई है, जो आपके एजेंडे से समर्थित है। और उधर दक्षिण में तमिलनाडु में वो सरकार आई है, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि आंदोलन देश भर में फैल चुका है। हालात थोड़े से विपरीत है। इस कोरोना की वजह से जिस तरह से रेलें और बसें बंद रही, जो गति जिस गति से आंदोलन चलना चाहिए था वो हालात की वजह से नहीं चला, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं। और ये आंदोलन आज 3 कानूनों को लेकर नहीं सीमित रहा। ये आंदोलन आज लड़ रहा है लड़ाई उस नौजवान की जो बेकार और बेरोजगार है। ये आंदोलन लड़ाई लड़ रहा है उस मजदूर की जिसके रोजगार को ये सरकार खा गई है। जिन पूंजीपतियों ने जिस तरह से तमाम चीजों पे कब्जा किया, आज ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ, आज ये लड़ाई गरीब की है, चाहे वो किसान है, मजदूर है। आज ये लड़ाई उस सरकारी कर्मचारी की है जिसकी नौकरियों को ये सरकार खा रही है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा। डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर सकती है वो देशभक्त हो सकती है क्या? डिफेंस रीढ़ होती है देश की सुरक्षा जुड़ी होती है। डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन लोगों ने आके। ये सरकार 7 साल पहले ये सरकार सत्ता में आई थी। हिंदुस्तान जो है उसकी आर्थिक स्थिति दुनिया में 5वें नंबर पे थी। ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा। अभी आंकड़े आए, सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सर्वे, हम 164 नंबर पे पहुंच गए 5 में से। 5 में से 164 नंबर पे पहुंच गए, तरक्की हो गई है। हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश हमसे ऊपर है। 37% आमदनी हमसे ज्यादा है बांग्लादेश के व्यक्ति की। जो बांग्लादेश जिसका निर्माण आपने किया, जिसकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर मानी जाती थी, आज हम उससे नीचे हैं। एशिया में हमारी जीडीपी सबसे नीचे, पूरे एशिया में हम सबसे नीचे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये जो सत्ता में दिल्ली बैठे हैं, जो क्लेम करते हैं कि देश तरक्की कर रहा, बातों से थोड़ी तरक्की करता है देश तरक्की करता काम करने से, योजना बनाने से, उद्योग स्थापित करने से, नौकरियां जनरेट करने से, नौजवानों को रोजगार देने से। 27 बैंक थे जब ये देश में सत्ता में आए। 27 में से 22 बैंक डूब गए, 5 बचे। 5 में से 4 को बेचने की तैयारी कर ली है, 1 बचेगा सरकारी बैंक। एक एसबीआई को छोड़ के जो 4 बचे हैं उनको बेच रहे हैं। LIC बिकने जा रही है। भारत पेट्रोलियम बिकने के लिए निकाल रखा। राकेश जी और हम गए थे तेलंगाना, उसमें आंध्र प्रदेश में 16,500 किसानों ने 22,500 एकड़ जमीन 6 गांवों के किसानों ने दी के इलाके में एक उद्योग लगेगा तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए 22,500 किले दिए। वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जिसके बढ़ाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, 30 किसान शहीद हुए, वो प्लांट बना। हिंदुस्तान के जो नवरत्न, जो सबसे सुंदर उद्योग है, नवरत्न में उसकी गिनती होती है, उसको इस सरकार ने बेचने के लिए निकाला। 3 लाख करोड़ रुपए उसकी कीमत, उसकी वैल्यू है, और 13,000 करोड़ में बेचने के लिए निकाला है, क्योंकि उस प्लांट के सामने अडानी की बंदरगाह और अडानी को वो प्लांट चाहिए।
ये है सरकार। कोई एजेंडा इस सरकार के पास नहीं है विकास का। बस कह रहे हैं विकास हो रहा है और आम आदमी भी मान रहा विकास हो रहा। हमको इतना डरा दिया। मैं नौजवानों से बात करता हूं, कईयों से, बहुत नौजवानों से, भाई क्यों आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? कहने का मुसलमानों से यही बचाएगा। मैंने कहा मोदी कितने साल का? 70-72 साल का है। इस्लाम तो 14वीं सदी से है। औरंगजेब भी बताते हैं यही रहा, उसकी छाती पे भी ये पंचायत रहती थी, ये खाप के लोग रहते थे। औरंगजेब को गोखला जाट ने 7 दफे पीटा था। अगर उस टाइम हम नहीं मिटे, जब राजशाही थी और औरंगजेब जैसा जालिम शासक था, आज तो प्रजातंत्र है। 80 और 20 का रेशो है। 80% देश में हिंदू है और 20% मुस्लिम है, और बार बार ये कहते हैं कि मुसलमान खा जाएगा तुमने। अगर 20 ने 80 ने 20 खा जाएगा तो फिर तो खाए जाओगे, बचना है ना। फिर ये मोदी क्या करेगा? ये सदन बैठा रहेगा। ये प्रचार हमको कमजोर किया इन्होंने। कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। धर्म के एजेंडे की आड़ में इन्होंने सत्ता हथियाई, सत्ता में काबिज हुए। यही सरकार, इसने वायदा किया था कि सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की रिकमेंडेशन है। फाइनेंशियल कमेटी का चेयरमैन था ये मुख्यमंत्री रहते हुए। 2 कमेटी बनी थी, एक के चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे और एक के चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी की जो कमेटी थी उसका नाम था फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी। उसने ये कहा था, नरेंद्र मोदी की कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि अगर इस देश के किसान को बचाना है तो एमएसपी को कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी। ये 2011 में इसने रिकमेंड किया था। आज इसको तकलीफ क्या? जब ये 2011 में रिकमेंड कर चुका तो आज एमएसपी देने में, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने में तकलीफ क्या? लेकिन इनकी कतनी तो बेसिक बात यह है कि हालात इस तरह के हैं, बहुत ही खराब है। इन्हीं का वायदा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे 2000 चुनाव के मैनिफेस्टो का। इन लोगों ने वायदा किया था हमसे कि मंडी कानून को हाथ नहीं लगाएंगे। 2012 में संसद में इन्होंने आश्वस्त किया था। इन्होंने ही हमसे वायदा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश को बर्बाद कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू नहीं होने देंगे। हमारी जो लड़ाई है वो उन्हीं मुद्दों को लेके है जिन मुद्दों पे इन्होंने हमसे वायदे किए थे और जिन वायदों की वजह से हमने इनको सत्ता में बैठाया था। ये तमाम बातों से मुकर गए। इन्होंने हमको, हमारे नौजवान को उलझाया, धर्म की दुकान चला के और धर्म में उलझा के हम लोगों को असली मुद्दों से भटका के ये लोग इस देश को बर्बाद करना और बेचना चाहते हैं। ये लड़ाई आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। इसमें सतर्क रहें। मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए, क्योंकि ये कोई पब्लिक मीटिंग तो है नहीं, चलते हुए आपके बीच में आने का मौका मिला था। बहुत लंबी बात है, विस्तार से कभी फिर आएंगे तो बताएंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, लड़ाई का मुंह मोड़ना चाहते हैं ये, लड़ाई को दिल्ली से हरियाणा में बांटना चाहते हैं और इन्होंने मैदान चुन लिया है। जींद और हिसार के बीच में कोई सेंटर बनाना चाहते हैं। इन्होंने देख लिया कि यहाँ के लोग एग्रेसिव हैं, लड़ाके हैं, बहादुर हैं, इनको कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है हिल्ले पे। ये जो बार बार हरकतें हो रही हैं ये कोई अनजाने में नहीं हो रही हैं, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। मैंने मैयर टोल पे भी ये कहा था कि उनका जो एक ही मात्र उद्देश्य दिल्ली में चल रहा है कि दिल्ली से हटा के लड़ाई को हरियाणा के किसी क्षेत्र में, और आपका क्षेत्र चुन लिया गया। किस तरह से बचाओगे इसको? बहुत ही संयम के साथ लड़ाई दिल्ली रहे।
इन एमएलए को घेर के क्या मिलेगा? हमने प्रधानमंत्री को घेर रखा है 6 महीने से, उस दिल्ली को घेर रखा है। राष्ट्रीय राजधानी को घेरना, उसके हाईवे बंद करना कोई छोटा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा घेरा डाल रखा है। ये है क्या? ये विधायक इनकी गिनती क्या है जब आपने प्रधानमंत्री को घेर रखा? उद्देश्य से ना भटकाऊं आंदोलन। हमारे बीच में कुछ भाई हैं जिनको नेता बनने का शौक है। बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं आपको, नेता बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज वो टाइम नहीं है कि परेड दिखाई दे कहीं। आज तो मजबूती से चिपकने का टाइम है। कोई अगर आपस में डिफरेंसेस भी है तो उसको बाद में निपट लेंगे। नेता बनना है तो इस लड़ाई के बाद बन लेंगे। आज ऐसी हरकत ना करें जिससे मोर्चा कमजोर हो, मोर्चा और लड़ाई राह भटके। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। कोई भाई प्रयास भी कर रहा है तो उसको समझा लो, भाई तू अच्छा आदमी है, अच्छा नेता, तेने नेता भी मान लेंगे, पर इस लड़ाई में हो लेने दे, बाद में कर लियो। इस लड़ाई के चलते हरकत ऐसी मत कर कि ये लड़ाई कमजोर हो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, इसमें सहयोग दें आप। धन्यवाद। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर सिंह राजेवाल जी। और भाई हम आपको प्रधान जी विश्वास दिलाते हैं, खटखट टोल का कोई मर्यादा नहीं लांघेंगे। सब आप खा के भाई इस बात का समर्थन करना है। हम किसी भी मर्यादा को नहीं लांघेंगे, ये हम इस टोल की परंपरा है। और मैं अनुरोध करूंगा पहले भाई जो हमारा टोल का सिस्टम है, एक समर्थित चिन्ह आदरणीय राकेश टिकैती जी को, राजेवाल जी को, डिम्पी पहलवान जी को, अब राकेश टिकैत और नाम सिंह वो आए और डिम्पी मैं पहलवान को भी सम्मानित किया प्रधान से और भाई हम देखने युवा वाले शेयरिंग का जो संयोजक और इतने भाई दिखा लग रहे राजेश जी से वो भाई समर्पित चिन्ह दे समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो अपना कार्य करा हुआ है। ये टोल के हैं सर। और मैं अनुरोध करूंगा युद्धवीर जी भी आई थी। तालियों के साथ स्वागत है भाई। और मैं अनुरोध करूंगा भाई डिम्पी पहलवान से वो भी आए, युवा साथी जाए भाई डिम्पी के लिए। अनीस खटखट संयोजक युवा टीम के और भाई डिम्पी पहलवान को सम्मानित करते हुए ये टोल का सम्मान प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो आप इंतजार कर रहे थे, मैं अनुरोध करूंगा राकेश टिकैत जी से वो आए और अपनी बात रखें। और एक और विश्वास दिलाऊं मैं इनका बोलने से पहले भाई, ये इनका तूफानी दौरा था, फिर टाइम लेवांगे इन पर, ठीक है ना? हाँ फिर टाइम लेवांगे, ये फिर बताओगे जब ऊपर आओ जी प्रधान जी। आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ पे कमेटी जो खड़का टोल की जो कमेटी है पूरी, समस्त किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, सतबीर सिंह प्रधान खेड़ा खास है, ये कमेटी में है। यहाँ पे बड़ी मजबूत कमेटी यहाँ पे कैप्टन वेद प्रकाश सिंह, स्टेट सेक्रेटरी हिंदू, नव स्टेट सेक्रेटरी के तो पहली कौन था ये वीरेंद्र सिंह सिंधु, जयप्रकाश जी, अनीस, राजेश नूर, अनीस जी, संदीप बरोला,
बड़ौदा, हरिकेश, तो ये सारी बड़ी टीम है और भी टीम है। और सबसे बड़ी टीम को ये है, ये तो क्रांतिकारी मेरी बहन बैठी माँ बैठी, ये युद्धवीर सिंह ने बिल्कुल ठीक बात कही। पूरे देश में ये चुन लिया पूरा क्षेत्र, और यहाँ की जो फौज है इसको कमजोर करा जाए, इनको लड़ा दो गई। जब लड़ाई की जरूरत आवेगी तो जब लड़ाएंगे आपको, अभी नहीं आई। अभी तो एक खामा काम हो जा रहे, रोज के भागा दौड़ में वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये थका देंगे फौज को। इनको सुरक्षित रखना है। वो दिल्ली वाली जो घटना हुई जब 28 तारीख में, तो 12 मिनट बाद में यहां से खबरें आनी शुरू हो गई थी। 12 मिनट बाद, 12 मिनट तो लोगों ने टीवी देख के और सलाह भी करी होगी, या टीवी देख के बिल्कुल घर से निकल गए। 12 मिनट लगी थी। इनको एहसास है ये, और ये भी एहसास है कि लाठी नहीं चलनी अब किसान आंदोलन पे कहीं पे भी। ये तो 10-15 साल 20 साल पहले ये मामले हो लिए। अब तो आपकी बात में इन्हें डराओ दूर से, इतना दम है। ये हाईवे पे टीन सेट, पहले छप्पर गिरे, पुरानी गिरी, वो खराब हो गया, पक्के गिर गए, वो कोई हटा सकता है क्या? ये विचारधारा है पूरी, और ये पूरे देश भर में है। हरियाणा की खबर उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, उत्तर प्रदेश की यहाँ नहीं आती, एक जिले के दूसरे जिले में नहीं जाती। कल हम रामपुर और उत्तराखंड की साइड में थे, और आते हुए करीब 6 जगह हमने पंचायत के करीब तो लूप है, लेकिन उनकी खबरें यहाँ नहीं आएगी। बहुत लोग उड़ जाना चाह रहे हैं हमको, हरियाणा यूपी को उड़ जाना चाह रहे, हरियाणा पंजाब को उड़ जाना चाह रहे, सिख नॉन सिख को उड़ जाना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम को उड़ जाना चाह रहे। इनसे बचो, इनसे बचना है। लड़ाई बड़ी चल रही दिल्ली में, 6 महीने से ज्यादा हो गए। कितने दिन और लड़ाई चलेगी ये भी नहीं पता। गांव-गांव में जैसे ये कोरोना का ये था, ये खत्म सा हो लिया, लोग मीटिंग करने लगे, फिर गांव-गांव की मीटिंग शुरू होगी, लोग फिर उसी सिस्टम से आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डर है। और डेथ भी बहुत लोग की हुई भी है, ऐसा भी नहीं कि बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत तादाद में अब उनमें जाने लग रहे हैं। हम रोक रहे हैं कि भाई ज्यादा भीड़ वहां इकट्ठी ना हो, रोकते रहते हैं उनको सबको। मोर्चा कोई कमजोर आपका नहीं है दिल्ली के चारों तरफ का, पूरे मजबूत मोर्चे हैं। जो गांव में लोग हैं वे पूरी तैयारी के साथ में निगाह रखते हैं कि मोर्चों पर क्या हो रहा। तो ये अपना शांतिपूर्ण तरीके से हमको आंदोलन चलाने हैं। आंदोलन हो सके कि और 6 महीने चल जाए। ज्यादा स्पीड में तो आप भागते चले जाओ, तो ज्यादा स्पीड में तो कब तक भाग सकते हो? पैदल पैदल हम बहुत दूर तक जा सकते हैं अगर हल्की स्पीड रहेगी। तो ये है कि अपनी एनर्जी को, जो ताकत है, उसको खत्म नहीं करना। ये प्रोग्राम आपके बढ़िया प्रोग्राम चल रहे, और हरियाणा का पूरा एहसान बंद है। ये जो संयुक्त मोर्चा है, जो है देश का, हरियाणा की जितनी मजबूती मिली है, टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पूरा हरियाणा खड़ा हो जाएगा, और पंजाब की भी उनकी थी कि पंजाब मिल जाए तो फतह हो जाएगी। आज वो टाइम आ गया, आज किसान का वो टाइम आ गया जिसकी उनकी सोच थी, जिस पे वे काम करते थे, उनके टाइम पे ये गठबंधन जुड़ नहीं पाया था। उन्होंने भी बहुत ताकत लगाई। प्रधान है बेट, अगर दिल्ली में भी आया तो दिल्ली में भी ये हरियाणा था, ये पूरा ये क्षेत्र था। पंजाब की 1-2 जत्थेबंदी थी, उत्तर प्रदेश का कुछ है, कुछ राजस्थान का रहता था। लेकिन जिस हिसाब से अब की बार
करीब 300 किलोमीटर दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर पब्लिक ने रखा है, ये कभी नहीं मिला। और ये यहाँ जा रही, ये जो आप कॉल देते हो पूरे देश में इस पे काम होता है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल जाएगी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह आपका संगठन है, वहां पे उस पे कॉल पे काम होता है। आपने ट्रैक्टर की कहा 26 तारीख में, तो हजार ट्रैक्टर लेकर निकले लोग, 90 किलोमीटर की यात्राएं करी उन्होंने उस दिन। यहाँ पे आप लोगों ने जल मांगे 28 तारीख में, तो यहाँ पे पूरे देश भर से विदेशों से लोग जल लेकर आए वहां पे। बहुत का नाम नहीं ले सकते कौन आए, बहुत लोग आए वहां पे। तो ये है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा मूवमेंट, इसको चलाओ। आपको कोई उखाड़ने की कोशिश करे, रोज आप किसी के पीछे लाठी ठाके, अरे भागते के पीछे तो नहीं भाग करते, तो पंचायत कर दिया हमने। अगर कोई भाग गया तो उसके पीछे तो नहीं पंचायतें भागी, यही तो भाग गया और पीठ पे क्या हम वार करें? हम तो सामने वार करेंगे। अगर कोई सामना होगा तो आमना सामना तो हो। अगर कोई डर का भाग गया तो भाग जाओ, भाग गया सरकार आगे है, हरियाणा वाली तो आप किसान उसके पीछे है। अब तो यही हो गया। तो अपना शांति से इस मूवमेंट को हमको शांति से चलाना। जो नौजवान साथी है, कल भी यहाँ पे घटना हुई है, वे बालक भी जो गए हैं उनको भी समझाएंगे, बात करेंगे उनकी भी। 27 लोग पकड़े गए थे, 3 रहे, 24 छोड़ दिए, 3 और रहेंगे, उनकी भी बात करेंगे। और फिर जब आंदोलन, देखो 2 चीजों में से एक चुननी पड़ेगी। जब लड़ाई लड़ रहे तो फिर घासीराम ने तो सबका बनने को चीज करे, फिर जेल भी वही उतने साल रहना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि घासीराम भी बन जाऊं, चौधरी चरण सिंह भी बन जाऊं, टिकैत साहब भी बनूं और जेल में रहना ना पड़े, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर अगले दिन ही मूवमेंट क्यों, आज रात को छोड़ो। अगर जेल से डर लगता है तो फिर अपने बैठो घर, आपने ही कर दिया, अपना तो कर लेंगे आगे। फिर ये नहीं जो कॉल कर जाए उस पर करें। फिर जेल चलेंगे तो सब चलेंगे, फिर तो 5-6 महीने तो कम से कम जेल में फिर रहना ही चाहिए। फिर अब जेल में से छोटो उसके लिए आंदोलन, उसके लिए आंदोलन नहीं होता। फिर वो तो कमजोर आदमी आंदोलन करता है कि जेल में से मुझे निकलवा दो, मैं तो कमजोर हो गया ना। ये नहीं है, लड़ाई लड़ो, ये आंदोलन है। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो जेल में भी जाएगा, अपना जेल में भी रहो। जब आंदोलन खत्म हो जाएगा उसकी बात करेंगे। फिर आपका मजबूत संगठन है भाई, चलाओ इसको। और सब लोग सीख ले रहे हैं इससे। बहुत लोग कह रहे जी लड़ाई कमजोर हो रही थी, अरे लड़ाई तो बहुत हो रही। 6 महीने से एक देश की राजधानी को घेर कर बैठे, एलिगेशन क्या क्या नहीं लगा हमारे ऊपर। किसान खालिस्तान नहीं बताया, पाकिस्तान नहीं बताया, अफगानिस्तान नहीं बताया, ये तो फंडिंग बाहर से आ रही। अरे तो भाई दाल रोटी पर चल रहा, आटा दाल गांव से जाता है, लस्सी सीध सब दूध गांव से जाता है, मंद जा रहा। और बहुत बढ़िया सिस्टम करा हमने, यहाँ से भी सीखा। वहां से कम आता था, मोल कुछ खरीदे थे, कुछ एक आध लिया था, हमने शुरू करवाया वहां से। यूपी ने भी ये लगाते कि एक गांव की एक जिम्मेदारी लगा दी, एक क्षेत्र की एक जिले से अगले बड़े जिले लग गए, और बढ़िया 7-8-10 क्विंटल दूध आया एक गांव से आ जाओ। अगले दिन अगले गांव से, उसी गांव के 2 गांव के बांटते हैं, और 2-3 जिलों से लग गया यही मामला। ये तो सब चीजें गाँव साहब है, वही आटा धरते, वही वो धरते, मने कर दिया सबको के धरना नहीं। यहाँ बहुत सामान यहाँ पे है, सबको मने करा, आलू दाल आटा चावल मगा अभी मत बेचो भाई, यहाँ कच्चे झोपड़े हैं, अभी सारा बिक गए, अभी रुक जाओ। तो सब रुकवाने का काम करते हैं। सब जगह टोल पे यही हाल है, जो मोर्चे चल रहे हैं उसको सब यही हाल है। ये तो सीट का, ये सब गांवों से जाता है, ये गांव का आंदोलन है। ये कितना लंबा चलेगा कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ये जाता रहेगा यहाँ से माल, वहां लोग अपना बैठते रहेंगे, खाते रहेंगे। सरकारों से जब भी सरकार, भारत सरकार बातचीत करेगी,
संयुक्त मोर्चा उनसे बात करेगा। एक चिट्ठी भी लिखी थी, बार बार प्रेस के लोग पूछते थे कि जी एक फोन कॉल की दूरी पे है, फोन कर लो। हमने कहा कि संयुक्त मोर्चे ने तय करा के चिट्ठी लिखी उनको, भारत सरकार से बात करना चाहते हैं, जहां से हमने इशू छोटा वहां से ही बात करेंगे। अब हमारी तरफ से ये उड़ाना उतरेगा कि हम बात नहीं करना चाहते, बात मोर्चा करेगा। कोई एक आदमी इस आंदोलन का नेता नहीं है, ये मोर्चा ही इसका नेता है, वो इससे बात करेगा और बातचीत वहां से ही शुरुआत होगी जहां से 22 जनवरी को खत्म हुई थी। हमारा मंच भी सिंगू है और हमारे पंच भी वही है, कोई नहीं बदला गया। आप चलाओ, ये बढ़िया सारी जगह आपके धरने चल रहे हैं और पूरे देश भर में ये चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश साथ में है। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, आदिवासी, सबकी लड़ाई इस मोर्चे से लड़ी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जाते रहे एक और यहाँ पे वो एक महात्मा बन गए, गाँव का आदमी जब महात्मा बनने का हटा नहीं तो उसको भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो एक आध जगह और हो जाएगा प्रोग्राम शुरू। अब वो मत जगह जाट होगा, हटने का नहीं बिल्कुल भी, कर जाओ हल्का उसे हाथ लेकर जाके उसे हटा हो गया। हाँ, और बहुत है वो कंडेलर भी आया हो, कंडेलर उधर देखे निकाला था लेकिन वो भी ये छोड़ कर थे कंडेलर वाले। हाँ, चार यहाँ चार लग रहे तो भाई अपना चलाओ, हमें भी 5-6 जगह आज जाना। अब जो बालक वे भाई पकड़ रखे पुलिस ने, वे 2-3 रह रहे, उन्हें भी छोड़ दो, क्यों मोरसांग हो रहा यहाँ पे। हाँ, उन्हें भी छोड़ दो, करेंगे हम, हमारे हैं ना, अपने आप समझाओगे हम। हाँ, आ जाओ भाई, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट भाई, मैं अनुरोध करूंगा धन्यवाद के लिए भारतीय किसान यूनियन टटूनी की छात्र विंग की प्रधान बेटी